नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। ये वो चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के संशय को दूर करेगी। हालांकि ये चीज़ें मैं कई बार बताया हूँ, लेकिन फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि दोहराने से चीज़ें बार बार दिमाग में आती हैं। एक कहावत कही गई है, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों। क्योंकि फेरा नहीं गया। इसका एक जवाब है, क्योंकि फेरा नहीं गया। यानी रोटी फेरी नहीं गई, पान को पलटा नहीं गया, विद्या को बार बार दोहराया नहीं गया, घोड़ा अड़ा क्यों, उसके ऊपर जो है सहलाया नहीं गया। ये सारी चीजें हैं। मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं कि 3 पालियों में पेपर हो रहा है। यदि कोर्ट आदेश देता है तो इनको पेपर कराना ही पड़ेगा। संग्रह अमीन, सीजनल संग्रह अमीन कोई प्रभुनाथ तिवारी थे, या कुछ नाम हो सकता है, कोई भी हो, खबरों में है। कोर्ट के आदेश का कंप्लायन ना करने के कारण हाई कोर्ट ने ही यूपी के शीर्षस्थ अधिकारियों, अपर सचिव वित्त, अपर सचिव राजस्व, दोनों को गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस चीज को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वही एसएलपी जो आपकी खारिज हुई है, वही एसएलपी के थ्रू उनको बचाने के लिए गई। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको कहा कि ये दोनों अधिकारी बहुत ही घमंडी है। एक शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर कमेंट किया। आपके केस में यदि दम है तो दम दिख गया डबल बेंच में, सिंगल बेंच में भी दिखा, लेकिन वहां पर लचर पैरवी कम तैयारी के कारण ये सारी चीजें पौने में के भाव में दिखी, कम मजबूती से दिखी, लचर पैरवी के कारण, और कम तैयारी यानी सुओ मोटो पीआईएल का जिक्र उसमें नहीं किया गया। यदि ये लोग अंबुज से पूछे होते, यदि ये लोग सभी इधर उधर बंदर बांट के चक्कर में ना होते तो सबको साथ लेकर के चलते, पता ही चलता, और वो सुओ मोटो पीआईएल जो 2019 में दाखिल की गई थी उसकी भी उसमें पिनिंग होती। सिंगल बेंच से ही आप लोग जीत गए होते। और जिस प्रकार से 2016 में माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा करके पूरे मामले को सुनने का कार्य शुरू किया था न्यायमूर्ति आर.एस.आर. मौर्य जी के कोर्ट से यह आदेश पारित हुआ था, वैसे ही यह भी पारित हो जाता और आप लोग जो है स्टे लगने के बाद में सुनवाई चलती रहती। फिर उसके बाद आप लोग छूट भी पा गए होते सिंगल बेंच से ही, तो सिंगल बेंच में के बाद डबल बेंच में सरकार जाती, तो हो सकता है फैसला पलट जाता, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते या फिर रिव्यू पिटीशन करते। लेकिन यहां पर लचर पैरवी, कम तैयारी, ऊपर से बंदर बांट करना, सही से पैरवी न करना, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिखाया। मुझे जहां तक लगता है कि आप सही जगह पर इसलिए नहीं थे क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, सारी चीजें सोचना भी है कि यदि दरोगा में आपको अवसर मिलता है तो किस प्रकार से अपने कंधे पर सितारे जमाएंगे। इन सारी चीजों के सोच में का फायदा ये लोग उठाए और फायदा उठा करके आप लोगों को नल्ला साबित कर दिए। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का जो मनोबल डाउन हुआ है उसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर ये असर ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको बता दूं, बिना
मजबूती के कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सब के सब लोग, जो भी हो, जैसा भी हो, अपने इस ग्रुप को, तीसरे इस मोर्चे को आप मजबूत करें, और मजबूत करने के साथ साथ में इतनी जल्दी करें कि जल्द से जल्द आप लोगों की सुनवाई के लिए जो अपील है वो दाखिल हो जाए। मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये मन से निकाल दीजिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार की जो इच्छा है वो सरकार कर रही है। आपकी जो बन पड़ी आपने वो किया। कार्यपालिका में सड़कों पर लोगों से मिलना, ईडब्ल्यूएस के लिए रिलैक्सेशन मांगना, सारी चीजें आपने किया। सरकार की कमी है, ये बात डबल बेंच में भी के उस आर्डर में भी कही गई। आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से सारी चीजें फेवर में रही, लेकिन फैसला आपके विपक्ष में इसलिए आ गया क्योंकि कूद करके पंच परमेश्वर लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में पंच परमेश्वर के अलावा भी तीसरा मोर्चा भी जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने सीनियर काउंसिल जो थर्ड मोर्चा के हैं ओझा सर से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, जब कहा जाएगा तभी आप जाइए। तो सही काउंसलिंग नहीं करने के कारण आप लोगों को हराने का काम कर दिए। अदरवाइज सारी चीजें आपके पक्ष में थी, हैं और आगे अभी भी हैं। यदि आप लोग कमजोर हुए तो निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा सबके सब लोगों को। इसलिए मेरा आप लोगों से यही अपील है कि जितना अभी तक आपने किया उससे ज्यादा करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ये फिर नहीं कह सकते हमने खूब लड़ाई लड़ी। खूब लड़ाई लड़ी का क्या मतलब है? राजा राम पुल बना करके, पंबन ब्रिज बना करके लंका तो पहुंच गए। लंका के द्वार पर पहुंचने के बाद में यदि रावण को ललकार करके चले आते, उससे कुछ लाभ होता? आप लोग सारी चीजें किए, दरवाजे तक पहुंच गए हो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई तो लड़नी ही चाहिए, तभी तो कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसका लाभ आपको मिल सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में यहां तो किसी भी प्रकार की रेमेडी, आयुर्वेदिक रेमेडी आप लेने जाइएगा तो भी पैसा लगेगा, होम्योपैथिक रेमेडी लेने जाइएगा तो भी पैसा लगेगा, फिनेंशियल रूप से आपको मजबूत होना ही होना चाहिए। तो ऐसे में यदि आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का लाभ उठाना है तो फंडिंग तो करना पड़ेगा, और आप उन लोगों के लिए करिए भगवान से नाम लेकर के। निश्चित तौर पर जो है सबके जो है दाता राम है, तो आपके भी दाता राम होंगे। ये सारी चीजें हैं और आप लोग जीतेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें सोच विचार करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब जो भी होगा, जैसा होगा, कोर्ट का निर्णय आप लोगों के सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।